तो जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के बीच जुड़ चुका हूं और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ट्रेडिंग ब्रेकिंग ताजा खबर, मुख्य समाचार जो आप लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कंप्लीट करने वाला हूं जो लेटेस्ट अपडेट है और ये अपडेट मुंबई के बीएमसी चुनाव की रणनीतियों से भी लेके आए हैं कि कौन जीता, कौन हारा, कौन क्या करेगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड की भी बातें लेके आए हैं जो शाहरुख खान और सलमान खान से जुड़ा हुआ बॉलीवुड के लिए भी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को लेके आया हूँ हिंदुस्तान की उन राज्यों से क्राइम की न्यूज, और साथ ही साथ लेकर बहुत ही चुनिंदा खबरें जो कि जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से जानते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आज चल रहा है, आज की अपडेटें निकल के आ रही है आपके चैनल पे। जी आपको बताते चलूं कि बीजेपी मंत्री रघुराज सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कुछ फिल्मी सितारे देश और धर्म के मुद्दों पर गलत बयान देते हैं, ऐसे लोगों को देशभक्त कहलाने का हक नहीं है। इसके बाद बातचीत के दौरान उन्हें सीधे तौर पर सलमान खान का नाम ले लिया और उन्हें एंटी नेशनल देशद्रोही बता दिया, बट बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये एक राजनीति माहौल को और शांति माहौल को बिगाड़ने का रूप है जो कि मंत्री रघुराज सिंह ने किया है। देखिए कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं मिल रही है, बारी बारी से जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और बारी बारी से जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूं और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया हूं ताकि आपको वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक ही न्यूज नेशनल में इन खबरों को। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में आज माघ मेले का तीसरा शाही स्नान आयोजित हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धांजलु संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे हैं। सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। यह आयोजन देश के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। वहीं पे दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए आज बड़ा दिन है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता दिलाई है और मैच को रोमांच अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। खेल के हर गेंद लाजवाब हो रहे हैं। वहीं पे दोस्तों, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में अब मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक के साथ GRAP 4 लागू हुआ है। स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है। वहीं पे दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में भी हलचल जारी है। अमेरिका ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जिसे जून से बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। आर्थिक खबर ये कि सोने की कीमतों में तेजी से उछाल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजार में आज सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 1,43,930 रूपए प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गया है, जबकि 22 कैरेट भी काफी ऊंचे स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों ने इसे उछाल को और बढ़ावा दिया है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव का बड़ा बदलाव और बड़े नतीजे सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बारी बारी से जानते हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव यानी सिविक बॉडी के नतीजों में महायुति बीजेपी शिवसेना ने जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और यह दशक पुरानी राजनीति में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। वहीं पे दोस्तों, बीएमसी के सीट शेयर का नया समीकरण सामने है। बीएमसी के 227 सीटों में से महायुति को 118 सीटें मिली है, जिसमें यह गठबंधन बहुमत में आया है। यूबीटी MNS बनाम शिंदे सेना मुकाबला, इसके बारे में भी जानते हैं। शिवसेना यूबीटी MNS गठबंधन ने शिंदे गुट के खिलाफ सीधे मुकाबले में 52 में से 36 सीटें जीती है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी वोट बैंक पर असर दिखा है। दोस्तों, राजनीतिक बयानबाजी इसमें तेज हो चुका है। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी शिंदे गठबंधन पर तख्ता पलट और उद्योगपति नेता को मुंबई के जेब में डालने समेत कड़े आरोप लगाए हैं, जो राजनीतिक टकराव को बयां करती है। वहीं पे दोस्तों, बीएमसी में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका। बीएमसी में 10 नामित नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स के लिए अधिकतम बीजेपी को आवंटन मिल सकता है, जो 25 जनवरी के बाद राजनीति समीकरण को बदल सकता है। दोस्तों, AIMIM की मुंबई बीएमसी चुनाव का रिपोर्ट बड़ा ही खास और चौंका देने वाला है, जो कि सोच से भी परे हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने एक बार फिर शहरी राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस चुनाव में AIMIM ने लगभग 8 सीटों पर जीत हासिल की है। खासकर मुंबई के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा। AIMIM
AIMIM ने स्थानीय मुद्दों, बुनियादी सुविधाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसके नतीजे यह साफ कर दिया है कि मुंबई नगर राजनीति में AIMIM अब भी एक प्रभावशाली ताकत बनी हुई है। आने वाले समय में पार्टी की भूमिका अहम मानी जा रही है। इन सबों पे आपकी क्या सोच है, आगे चलते हैं। तो जी दोस्तों, मंत्री रघुराज सिंह ने बयान वापस लेने के बावजूद घमासान जारी रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान पर कहा गया कथित आरोप गलत संचार की वजह से सलमान खान के नाम पर चला गया। इस बयान ने राजनीति और बॉलीवुड फैंस के बीच नई बहस को जन्म दिया है, जिससे दोनों ही अभिनेताओं का सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों, टिप्पणी ने धार्मिक बहस को भी बढ़ावा दिया है। जी हाँ, संगठित टिप्पणियों के बाद कुछ धार्मिक संगठनों और संतों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड सितारों को धार्मिक मामलों में बयानबाजी से बचना चाहिए, जैसे कि सलमान खान और शाहरुख खान अभी बच रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, उन्हें आवाम के साथ जुड़ के रहना चाहिए। वहीं पे दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है। इन बयानों के बाद ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी जगहों पर दोनों स्टार्स के फैन ने अपना रिएक्शन जोर शोर से दिया है। कुछ ने सलमान खान का समर्थन किया है तो कुछ ने शाहरुख खान को बचाया है। कई यूजर्स ने इसे बॉलीवुड और राजनीति के बीच हाई बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये विवाद का बेवजह तुल है। वहीं पे दोस्तों, मीडिया और पब्लिक डिबेट तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक यह मामला केवल एक मजबूत बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोकप्रियता, सुपरस्टार, स्टैंडिंग और सोशल इमेज पर बहस का विषय बन गया है। कई पर्सनालिटियों ने कहा है कि बॉलीवुड सितारों को राजनीतिक, सामाजिक बहसों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों का असर देश के कई हिस्सों में संवेदनशील रूप में होता है। जी हाँ, बिहार के वैशाली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवार ने ससुराल पक्ष को दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद ही महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस मामले में एक बार फिर दहेज प्रथा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो बनाने के गंभीर मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे अपराध समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है और इनके खिलाफ सख्त सजा जरूरी है। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और समाज में कड़ा संदेश भी गया है। वहीं पे दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। जी हाँ, लंबे समय से वांटेड ड्रग तस्कर और देसी गैंगस्टर राजवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पे दोस्तों, नोएडा और NCR क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोर गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से दिल्ली NCR में बाइक चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहा था। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुड़ी है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। वहीं पे दोस्तों, दिल्ली NCR में नकली किताबों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कार्रवाई के दौरान NCERT की करीब 32,000 अवैध और नकली पाठ्य पुस्तकें जब्त की गई है। अधिकारियों के अनुसार ये किताबें छात्रों और अभिभावकों को ठगने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था। यह अभियान शिक्षा प्रणाली की शुद्धता और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है, बहुत कुछ निकलने वाला है। तो दोस्तों, ये रही आज की बेहतरीन और वायरल और ट्रेंडिंग मुख्य ताजा खबरें, जो कि ब्रेकिंग बुलेटिन से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, किस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? पूरी वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट देना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बने और मैं सैकड़ों में से आप लोगों के लिए चुनिंदा खबरें लेके आया करूँ। तो आपका चैनल AK नेशनल न्यूज, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।